दोस्तों सादर अभिवादन। मैं हूं महेश कुमार वैद्य और आप देख रहे हैं एनजेपी हरियाणा। दोस्तों रेवाड़ी में पिछले दिनों जिस मकान में ब्लास्ट हुआ था वहां से आज बुरी खबर आई है, यानी दूसरी मौत भी हो गई है। बेटी के बाद पिता ने भी दम तोड़ दिया है। हादसा कैसे हुआ, क्यों हुआ, इसकी डिटेल आप कई बार सुन चुके हैं, मीडिया के विभिन्न प्लेटफॉर्म पर इसकी डिटेल आ चुकी है। एक बार हम आपको फिर से पूरी जानकारी दे देते हैं। दोस्तों हम आपको यह बता दें कि पहले जिस बिटिया की मौत हुई थी उसकी 25 नवंबर को शादी होने वाली थी, उसकी सगाई की हुई थी, तनु का रिश्ता कैथल में तय कर रखा था और जिस पिता ने बेटी के हाथ पीले करने के सपने देखे थे उस पिता ने भी आज 11 जुलाई को दम तोड़ दिया। यानी हम ये बता रहे हैं कि इस घटना में, इस ब्लास्ट मामले में दूसरी मौत हो गई है। बिटिया तनु की शादी करने का सपना था, पिता का ठाठ बाट से शादी करने का फौजी पिता ने सपना देखा था। रिटायर्ड फौजी ने उम्मीद लगा रखी थी कि बेटी की शादी करेंगे, नवंबर में धूमधाम से शादी करेंगे और बेटी की विदाई करेंगे, लेकिन बेटी पिता से पहले दम तोड़ गई और अब पिता ने भी दम तोड़ दिया। पूरी कहानी हम आपको एक बार विस्तार से फिर बता देते हैं ताकि आप समझ लें। और हम आपको यह भी बता दें कि अभी इस हादसे में जो घायल हैं, तन्नू की माँ मधु, उनके पड़ोसी जय भगवान और चचेरी बहन खुशी, इनका दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में इलाज चल रहा है। वैसे पुलिस ने मधु की शिकायत पर इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड यानी आईजीएल के कर्मचारियों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। कंपनी की लापरवाही सामने आई है, यह जानकारी खुद पुलिस ने दी। कल डीएसपी सुरेंद्र शोराण ने वीडियो जारी करके इसकी पूरी जानकारी दी थी और पुलिस की प्रारंभिक जांच में ये बात सामने आई है कि आसपास कहीं न कहीं से पीएनजी लीकेज हुई, इसी से ब्लास्ट हुई है और फॉरेंसिक टीम ने इसकी जांच की थी। आईजीएल के अधिकारी भी इसकी जांच कर रहे हैं। हादसे के वास्तविक कारण क्या हैं, क्या नहीं है, इसकी पूरी डिटेल्स रिपोर्ट अभी आनी बाकी है, लेकिन जो प्रारंभिक रिपोर्ट्स आई है उससे सीधे सीधे है कि जो कंपनी की पाइपलाइन थी, जो गैस बिछाई हुई थी, उसी पाइपलाइन में कहीं न कहीं लीकेज हुई जिससे यह धमाका हुआ। पूरा घटनाक्रम किस तरह हुआ एक बार मीडिया रिपोर्ट्स के आधार पर हम आपको फिर बता देते हैं। दोस्तों घटना 5 जुलाई की है। रेवाड़ी के मॉडल टाउन थाना पुलिस में मधु ने जो शिकायत दी थी उसके आधार पर हम बता रहे हैं। मधु का कहना है कि वह हंसनगर की गली नंबर 3 में रहती है। 5 जुलाई को उनके पति सतबीर चौहान चारपाई पर बैठे थे और उनके पास ही उनके पड़ोसी जय भगवान कुर्सी पर बैठे थे। दोनों चाय पी चुके थे। इसके बाद वह रसोई में बर्तन धोने चली गई थी। मधु का कहना है, मधु ने जो पुलिस को बताया है उसका यही है सार कि बेटी तनु अपने भाई आकाश की यूनिफॉर्म प्रेस करने लगी थी। जैसे ही उसने प्रेस का स्विच ऑन किया, यानी जैसे ही तन्नू ने प्रेस का स्विच ऑन किया, उसी समय जोरदार धमाका हो गया, यानी कि बिजली के स्विच से कहीं स्पार्किंग हुई। उसी से जो गैस फैली हुई थी घर में वह धमाके के साथ फटी, उसमें धमाके के साथ आग लगी। इसी से पूरा ये हादसा हुआ और इस हादसे में सतबीर चौहान के मुंह, हाथ और पैर झुलस गए थे, जबकि पड़ोसी जय भगवान भी बुरी तरह झुलस गए थे। चारपाई पर सो रही थी उनकी 2 वर्षीय भतीजी खुशी भी झुलस गई थी। इनको सबको अस्पताल में भर्ती करवाया गया। पहले तनु ने दम तोड़ा और बाद में उनके पिता ने दम तोड़ा। बाकी तीनों का इलाज चल रहा है, हम बता दें आपको। और आप तस्वीरों में देख ही चुके हैं कि घर के दरवाजे, खिड़कियां किस बुरी तरह से इस हादसे में प्रभावित हुए थे। पूरा मकान दहल गया था, आसपास के लोगों में दहशत फैल गई थी। अभी भी लोग आशंकित है, हंसनगर के लोग। हंसनगर रेलवे लाइन के साथ साथ ही मोहल्ला है रेवाड़ी का, रेवाड़ी सिटी का मोहल्ला है। इसी मोहल्ले में यह हादसा हुआ था और इसी मोहल्ले में अब यह दुखद खबर आई है दूसरी मौत की। दोस्तों आपको इस हादसे के बारे में क्या कहना है? क्या कंपनी इस तरह की लापरवाही को रोक सकती थी? कंपनी के स्तर पर कहीं न कहीं बड़ी चूक हुई है ऐसा माना जा रहा है। आपका क्या सोचना है? कमेंट बॉक्स में जाकर बताइएगा जरूर। नमस्कार, धन्यवाद।